एक टाउन जो कि रहस्यमयी कारणों से टाइम ट्रेवल करके 3 साल पास्ट में चला जाता है, जिससे अब हजारों लोगों की जानें जोखिम में थी। अब स्पेस टाइम में ये गड़बड़ कैसे हुई, चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक नॉर्मल घर से होती है, जहां एक माँ अपनी 6 साल की बेटी के साथ रहती है। लेकिन जल्दी ही चीजें बदलने वाली हैं। माँ बर्तन धोने के लिए सिंक की ओर मुड़ती है, जहां अब उसका सिंक अचानक से काला पड़ गया था, जैसे कि वो जल गया हो। वो औरत ये देख हैरान थी कि अचानक से एक ही सेकंड में ये क्या हो गया। वो पलट कर देखती है, जहां अब उसका पूरा ही घर पूरी तरह से जल चुका था। वो डरी सहमी जल्दी से अपनी 6 साल की बेटी को बुलाने लगती है, मगर उसकी बेटी जो कि कुछ ही सेकंड्स पहले वहां थी, अब वो भी गायब हो चुकी थी। उसकी माँ के ये देख होश उड़ जाते हैं और वो जल्दी से उसके कमरे की ओर भागती है, जहां पर वो ये देख हैरान रह जाती है कि उसकी बेटी जो कि 6 साल की थी, अब फिर से 3 साल की हो गई है। इसके अलावा उसका रूम भी 3 साल पहले के जैसा हो गया है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो जल्दी से अपनी बेटी को उठाती है और बाहर की ओर भागती है, जहां उसके अलावा भी आसपास के सारे लोग बाहर इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि उनका पूरा अपार्टमेंट ऐसा लग रहा था कि जैसे जल रहा है। मगर यहाँ तो किसी को कोई भी आग दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनका ये पूरा ही टाउन 3 साल पहले के टाइम में टेलीपोर्ट हो गया है, क्योंकि ऐसी ही एक आग इस टाउन में पूरे 3 साल पहले लगी थी। जैसे कि स्पेस टाइम में कोई गड़बड़ हो गई हो, जिससे ये टाइम ग्लिच हो रहा हो। अब अचानक से बिल्डिंग ग्लिच करती है और कुछ ही सेकंड के अंदर सब कुछ पहले के जैसा हो गया था। वो औरत पाती है कि उसकी बेटी भी अब वापिस से 6 साल की हो गई है। टाउन के लोग भी अब ये सब देख हैरान थे और वे पुलिस को जल्दी से कॉल करते हैं और सब बताते हैं। यहाँ से हमें ओलिविया दिखाई जाती है, जो कि गवर्नमेंट की स्पेशल टीम फ्रिंज का हिस्सा है। इसके मेंबर्स ऐसे ही स्पेशल केसेस पर काम करते हैं जब कहीं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिफिक प्रॉब्लम होती है। यहाँ ओलिविया और उसकी टीम टाउन में छानबीन करने लगी थी, जहां वे पाते हैं कि पूरा का पूरा घर 3 साल पहले टाइम ट्रेवल नहीं किया था, बस उसके कुछ पार्ट ही पास्ट में गए थे, जिसकी वजह से वे जल गए हैं। बाकी घर पहले जैसा है। वो औरत भी बताती है कि उसकी बेटी की उम्र 3 साल घट गई थी, मगर उसकी उम्र सेम पहले जैसी रही। ओलिविया टीम से कहती है कि ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि पिछले एक हफ्ते से ऐसा ही हो रहा है, जहां इस टाउन के कुछ हिस्से टाइम के लिए पास्ट में टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। और उसे लगता है कि जरूर कोई इलीगल रूप से इस एरिया में कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिससे कि स्पेस टाइम शैटर हो रहा है और ऐसी घटनाएं घट रही हैं। यहाँ से वे इस जगह की रेडिएशन लेवल भी स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि स्पेस टाइम में ग्लिच होते ही उसका कुछ रेडिएशन वहाँ रह जाता है। वहीं शहर के दूसरे हिस्से में कुछ दोस्त अब रात को गाड़ी में एक साथ जंगल से जा रहे थे। तभी अचानक से उनकी कार के सामने एक चलती हुई रेलगाड़ी आ जाती है और वे किसी तरह से ब्रेक लगाकर लास्ट मिनट पर अपनी कार को ट्रेन से टकराने से रोकते हैं। वे बाहर आते हैं और पाते हैं कि वही ट्रेन उनके सामने से जा रही है और अचानक से गायब हो जाती है। सभी लोग ये देख हैरान थे कि अचानक से ये क्या हुआ। अब वे भी पुलिस को कॉल करके सारी घटना समझाते हैं, जहां हमें फ्रिंज टीम का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां पीटर को अभी ओलिविया के साथ वहीं ट्रेन वाली जगह पर छानबीन करने के लिए जाना है। उन्हें पता था कि वहां भी स्पेस टाइम में कुछ गड़बड़ हुआ है, जैसा कि पिछले कुछ टाइम से इस टाउन में हो रहा है। पीटर जाने के लिए रेडी था, जहां अचानक से वो लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स जांच कर रहे थे। पीटर हैरान था कि अचानक से वो यहाँ कैसे आ गया, जबकि कुछ ही सेकंड्स पहले वो ऑफिस में था। पीटर समझ जाता है कि यहाँ फिर से स्पेस टाइम में कुछ गड़बड़ हुई है, जिससे वो अचानक से टाइम ट्रेवल करके टाइम में कुछ घंटे आगे आ गया है। वहाँ ओलिविया उसी कार वाले लड़के से पूछताछ कर रही थी, जहाँ वो बताता है कि ट्रेन के आसपास एक बबल जैसा कुछ बना हुआ था। अब अजीब बात ये थी कि इस ट्रेन ट्रैक को बंद हुए 3 साल हो चुके हैं और पिछले 3 साल से इस ट्रैक पर कोई भी ट्रेन नहीं गुजरी है। पीटर यहाँ से भी रेडियो एक्टिविटी को नोटिस करता है और पाता है कि चूंकि कल रात कार का आगे वाला हिस्सा ट्रेन के काफी करीब पहुंच गया था और उस बबल को छू गया था, अब टाइम वेरिएशन की वजह से इतना कमजोर हो चुका है कि हाथ लगाने से ही टूट जाता है। पीटर ये देख बाकी साथियों को भी यही बताने के लिए मुड़ता है, मगर अचानक से वो खुद को एक कार में पाता है, जिसमें वो ओलिविया के साथ उसी एक्सीडेंट वाली साइट पर जा रहा है। यानी कि पहले वो टाइम ग्लिच की वजह से टाइम में फ्यूचर में उस लोकेशन पर पहुंच गया और अब टाइमलाइन खुद को सही कर रही है, जिससे वो फिर से अपने रियल टाइम में वापस आ गया,
जहां अभी तक वो उस लोकेशन पर पहुंचा भी नहीं है। पीटर को कंफर्म था कि इस एरिया के आसपास जरूर किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है। पीटर यही सब ओलिविया को भी समझाता है कि जब भी टाइम में ग्लिच आता है हर बार वहाँ रेडियो एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि ऐसा किसी ह्यूमन टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। और अब इस पूरे ही टाउन में हो रही इन सब अजीब घटनाओं का रीजन जल्दी ही पता चलने वाला है, जहां हम प्रोफेसर केट को देखते हैं जो कि अभी एक टाइम मशीन बनाने पर काम कर रही है। वो पिछले 10 सालों से इसी फॉर्मूला पर काम कर रही है और जानती है कि वो टाइम मशीन बनाने के बहुत करीब है, जिसके बाद वो टाइम को आगे और पीछे अपने हिसाब से चला पाएगी। दूर खड़ा उसका हस्बैंड रेमंड उसे देख रहा है और लगातार अपनी घड़ी में टाइमर को भी देखता है, जिसके बाद वो केट के पास जाता है और उसे किस करके गुड बाय बोलता है। और तभी अचानक से कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो वहां से गायब हो जाती है और उसका पूरा कमरा भी अब पूरी तरह से बदल चुका था। रेमंड इस सबसे सरप्राइज नहीं था, जैसे उसे सब पता हो कि क्या होने वाला है। वो दूसरे कमरे में जाता है और केट को खाना देता है। केट उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि उसे एल्जाइमर की बीमारी है। और यहाँ से रिवील होता है कि कुछ ही सेकंड्स पहले रेमंड जिस केट से मिला था वो पूरे 3 साल पास्ट से थी। और यहाँ से इस पूरे ही टाउन में हो रही अब तक की सारी ही टाइम ट्रेवल की घटनाओं का मुख्य कारण बताया जाता है। जहाँ 3 साल पहले केट टाइम ट्रेवल का फॉर्मूला बनाने के काफी करीब थी, मगर वक्त के साथ उसे एल्जाइमर की बीमारी हो गई और वो काम को आगे नहीं बढ़ा सकी। रेमंड अपनी पत्नी केट से बहुत प्यार करता था और अब तो वो उसे पहचान भी नहीं पा रही थी। ऐसे में एक दिन उसे केट के 2 साल पहले का लिखा हुआ टाइम ट्रेवल का फॉर्मूला मिला। उसने उसी फॉर्मूला की मदद से 1 साल काम करके फाइनली एक टाइम मशीन बना ली और अब यहाँ से वो अपने घर को पूरे 3 साल के लिए पास्ट में टाइम ट्रेवल करके ले जा सकता था, मगर सिर्फ 47 मिनट के लिए, जिसके बाद ये घर वापस से करंट टाइम में आ जाता है। वहीं करंट में 2022 का टाइम चल रहा है, मगर रेमंड अपने घर को टाइम मशीन की मदद से 2018 में ही रखता है, जहां केट काफी हेल्दी थी। और पिछले कुछ हफ्तों से जो भी इस टाउन में टाइम से रिलेटेड अजीब घटनाएं हो रही हैं, उसका कारण भी ये टाइम मशीन ही है। जब रेमंड अपने घर को 3 साल पास्ट में ले जाता है, तभी उसकी रेडियो एक्टिविटी की वजह से टाउन के कई और हिस्सों में टाइम में 3 साल का गैप आ जाता है, जिससे कि स्पेस टाइम ग्लिच करने लगता है। दूसरी ओर पीटर और ओलिविया पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इस स्पेस टाइम में ग्लिच की मुख्य वजह क्या है। वे मैप पर जिन जिन जगहों पर ये टाइम ग्लिच हुआ है उसे मार्क करते हैं और पाते हैं कि इन सबके सेंटर वाली जगह से ही वो रेडियो एक्टिविटी वेव्स आ रही हैं, जिससे कि उन जगहों पर टाइम शिफ्ट हुआ है। दूसरी ओर रेमंड अपनी वाइफ केट के साथ था, जहां वो उसकी देखभाल करता है। अब चूंकि वो उसे पहचान नहीं पा रही थी, सो वो फिर से टाइम में पीछे जाने के लिए नीचे बेसमेंट में अपनी लैब में आता है, जहां उसकी टाइम मशीन थी। वो उसे शुरू कर देता है, जहां अगले 47 मिनट के लिए यह घर अब पास्ट में चला जाएगा। रेमंड वापस से ऊपर आता है, जहां केट का पास्ट वर्जन अब उसी टाइम मशीन के फॉर्मूला पर काम कर रहा है। रेमंड उसे देखता रहता है, जहां वो हर बार केट को इसी टाइम पर पाता है। वहीं फ्रिंज टीम ने मार्क की गई जगहों पर छानबीन करना शुरू कर दिया था, जहां से वे लोगों के घरों को चेक कर रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने आसपास कुछ भी अजीब देखा है। तभी एक पुलिसमैन रेमंड के घर की ओर आता है और जैसे ही उसके घर में जाने की कोशिश करता है, उसकी पूरी बॉडी कणों में बिखर जाती है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसकी बॉडी अचानक से हुए टाइम शिफ्ट को सह नहीं पाई और पूरी तरह से स्पेस टाइम में बिखर गई। ओलिविया दूर से ऐसा होते हुए देख लेती है और सबको वहीं इकट्ठा करती है। उन्हें पता चल चुका था कि सब कुछ इसी घर की वजह से हो रहा है। वे घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं। रेमंड खिड़की से पुलिस को देख लेता है और जल्दी से मशीन को बीच में ही बंद करने की कोशिश करने लगता है, मगर अभी तक मशीन पूरी तरह से तैयार नहीं थी और अगर उसे बीच में ही बंद किया गया तो इससे पूरे ही ब्रह्मांड के स्पेस टाइम का फैब्रिक खत्म होने का खतरा है। रेमंड ने केट के पुराने फॉर्मूला से ये मशीन बना तो ली थी, जहां वो इसे शुरू तो कर सकता था, मगर इसे बंद करने का फॉर्मूला उसके पास नहीं था और ये मशीन एक बार शुरू होने पर 47 मिनट बाद ही खुद ब खुद बंद होती है।
अब रेमंड के पास कोई और रास्ता नहीं था और वो प्लान करता है कि उसके पास पकड़े जाने से बचने का एक ही रास्ता है कि वो इस टाइम ट्रेवल को परमानेंट कर दे, जिससे कि उनका घर 2017 में ही परमानेंट चला जाएगा। वो मदद के लिए केट के पास्ट वर्जन के पास जाता है और उसे बेसमेंट में ले आता है। यहाँ पास्ट केट अपने फॉर्मूला पर बनी टाइम मशीन को देख हैरान थी। रेमंड उसे यहाँ से सब कुछ सच सच बता देता है कि वो 3 साल फ्यूचर से है और उसने उसके फॉर्मूला को यूज करके ये टाइम मशीन बना ली है और उसे उसकी मदद चाहिए ताकि वे टाइम ट्रेवल परमानेंट कर सकें और वे दोनों हमेशा साथ रहें। केट यहाँ से कहती है कि रेमंड को ये टाइम मशीन नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि बार बार टाइम में छेड़छाड़ करने से स्पेस टाइम का फैब्रिक हमेशा के लिए टूट सकता है, जिसके बाद पूरे ही यूनिवर्स में किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। रेमंड कहता है कि केट ने उसकी लाइफ को सुधारा है और अब वो उससे बहुत प्यार करता है, इसीलिए फ्यूचर में केट की हालत को नहीं सह पा रहा। केट हैरान थी और पूछती है कि उसके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसे पता चलता है कि उसे जल्दी ही अल्जाइमर की बीमारी हो जाएगी, जिसके बाद से उसे कुछ भी याद रहना बंद हो जाएगा। मगर वो अभी भी यूनिवर्स को बचाने के लिए इस मशीन को बंद करना चाहती थी। दूसरी ओर ओलिविया घर के आसपास बने इस टाइम डोम को नोटिस करती है और वे उसके अंदर जाने पर रिसर्च करने लगते हैं। वे पता करने लगते हैं कि इस टाइम लैप्स की वजह से अगले किस एरिया में टाइम ग्लिच होने वाला है, और जो वे पाते हैं वो तो काफी ही शॉकिंग था। वे पाते हैं कि इस टाइम शिफ्ट से जो एरिया इफेक्ट होने वाला है वो एक अंडरग्राउंड टनल है जो कि पानी के नीचे है और 3 साल पहले तक बना ही नहीं था, और अगर वहाँ टाइम ग्लिच हुआ तो वो गायब हो जाएगा और वहाँ पानी भर जाएगा, जिससे उसके अंदर मौजूद सारे ही लोग मारे जाएंगे। अब बिना वक्त खोए एक एजेंट जल्दी से उस एरिया को खाली करवाने के लिए भागता है, जबकि बाकी के लोग उस टाइम डोम में घुसने का प्लान बनाने लगते हैं। यहाँ कुछ ही देर बाद उनके साइंटिस्ट ने एक मैग्नेटिक वेस्ट बना ली थी जो कि टाइम शिफ्ट को हटा सकता है। पीटर यहाँ से डिसाइड करता है कि वो इसे पहनकर अंदर जाएगा और इस टाइम ट्रेवल को बंद कर देगा। पीटर डरते हुए अंदर जाता है, मगर ये मैग्नेटिक वेस्ट काम कर रही थी और वो सक्सेसफुली अंदर चला जाता है। उसे बेसमेंट में टाइम मशीन भी मिल जाती है, मगर रेमंड उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। केट रेमंड से कहती है कि उन्हें अभी ये सब बंद करना होगा, मगर रेमंड कहता है कि वो ये सब कुछ उसी के लिए तो कर रहा है। वहीं दूसरी ओर टनल के अंदर टाइम शिफ्ट होना शुरू हो चुका था, जिसे देख वहां मौजूद सारे ही लोग डर जाते हैं। जहां ये अंडरग्राउंड टनल धीरे धीरे गायब हो रहा था और वहां समुद्र का पानी बढ़ता ही जा रहा था। वहीं दूसरी ओर घर के अंदर केट और रेमंड अभी भी बहस कर रहे थे, जहां केट कहती है कि वे हमेशा के लिए तो बबल के अंदर नहीं रह सकते। तभी पीटर को भी होश आता है और वो जल्दी से मशीन को बंद करने लगता है, मगर तभी केट उसे ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि अचानक से इस टाइम मशीन को बंद करने पर पूरे यूनिवर्स का स्पेस टाइम बिगड़ने का खतरा था। पीटर उन्हें टनल के बारे में बताता है जहां हजारों की संख्या में लोग मारे जाने वाले हैं अगर उन्होंने जल्दी से कुछ नहीं किया। केट कहती है कि वो इसमें कुछ एडजस्टमेंट करके इसे बंद कर देगी, मगर इसके बदले में उन्हें उसके हस्बैंड रेमंड को छोड़ना होगा और ये उसकी इस मशीन को बंद करने के लिए शर्त है। पीटर जल्दी से बाहर आकर ये सारी शर्तें ऑफिशियल्स को बताता है और ऑफिशियल्स हजारों लोगों की जान बचाने के लिए केट की इस शर्त को मान जाते हैं। अब आखिर में जब पूरा टनल खत्म होने वाला था, केट जल्दी से इक्वेशन पूरा करती है और रेमंड मशीन को सही टाइम पर बंद कर देता है। पूरी अंडरग्राउंड टनल अब सेफ थी, जहां घर के आसपास का टाइम बबल भी खत्म हो चुका था, जिससे घर फिर से करंट टाइम में आ जाता है और केट भी अब पुरानी हालत में यानी कि बीमार थी। अब पुलिस घर के अंदर टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करने लगती है और घर को भी खाली किया जाने लगता है, जहां से शर्त के अनुसार वे रेमंड को फ्री कर देती हैं। मगर रेमंड के मन में अभी भी कुछ और ही चल रहा था और वो चुपके से केट की टाइम फॉर्मूला वाली बुक को चुराने लगता है ताकि फिर से कहीं और जाकर टाइम मशीन बना सके। मगर वो ये देख हैरान रह जाता है कि केट ने इस बार सारे ही फॉर्मूला को मिटा दिया है ताकि फिर से रेमंड पहले जैसी गलती ना कर सके। वहीं बुक के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि अब रेमंड को रियलिटी को स्वीकार कर लेना चाहिए और पास्ट से आगे बढ़ जाना चाहिए। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है।